गुड मॉर्निंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने वाले हैं सॉइल सैंपलिंग के बारे में कि सॉइल सैंपल किस प्रकार कलेक्ट करते हैं और सॉइल सैंपल कलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सॉइल एनालिसिस में सॉइल सैंपलिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जब अपन सॉइल एनालिसिस करते हैं उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो डायरेक्ट रूप से सॉइल सैंपलिंग पर डिपेंड करते हैं। यदि अपन ने कहीं गलत जगह से सैंपलिंग ली है या गलत तरीके से अपन ने सैंपलिंग ली है तो अपने रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा एरर्स होंगे। यदि बहुत ज़्यादा एरर्स होंगे तो अपन अपने फील्ड की एक्चुअल कंडीशन पता ही नहीं कर पाएंगे कि अपने खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कहाँ से सैंपल्स लेना चाहिए और कहाँ से सैंपल्स कलेक्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले अपने को खेत की बाउंड्री के आसपास वाले क्षेत्र से सॉइल सैंपल कलेक्ट नहीं करना, यानी जिसको अपन बाड़ या जिसको अपन झीव बोलते हैं उसके आसपास वाले क्षेत्र से अपने को सॉइल सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। उसके 2 मीटर अंदर से अपन सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। सेकंड, कोई पौधा हो या कोई पेड़ हो उसके नीचे से सॉइल सैंपल्स कलेक्ट नहीं करना है, उसके आसपास वाले क्षेत्र से भी सॉइल सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। तीसरी चीज़, यदि अपने खेत में कोई बिल्डिंग है या कुआं है उसके आसपास वाले क्षेत्र से अपने को सॉइल सैंपल्स कलेक्ट नहीं करना। फोर्थ चीज़, जहाँ पर अपन ने खाद की ढेरी दी है या अपन ने किसी पशु को बांधा है उस जगह से अपने को सॉइल सैंपल कलेक्ट नहीं करना। फिफ्थ चीज़, जहाँ पर अपन ने किसी भी क्रॉप का ढेर दिया है या अपन कोई भूसा रखा है वहाँ से अपने को सॉइल सैंपल कलेक्ट नहीं करना। और लास्ट एंड फाइनल, अपने खेत का सबसे निचली एरिया जहाँ पर पूरे के पूरे बरसात का पानी आकर इकट्ठा होता हो वहाँ से अपने को कतई सॉइल सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि पूरे खेत के जितने भी लवण है वो वर्षा जल के साथ आकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण उस मृदा की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। यदि आप सोचोगे कि हमारे तो खेत ही क्या है सबसे नीचे वाला है, तो उस कंडीशन में हम अलग से क्या कर सकते हैं, सॉइल सैंपल लेकर उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। अब अपन ने बात की कि अपन सॉइल सैंपलिंग करेंगे तो इन 6 बातों का अपने को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कि सॉइल सैंपलिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है। सैंडी सॉइल या लूज सॉइल के लिए अपन पावड़ा या खुरपी का उपयोग करते हैं। इसकी जगह अपन किस ट्यूब ऑगर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक आती है वाटरलॉक्ड सॉइल या जलमग्न मृदाएं, वहाँ पर पोस्ट होल ऑगर का उपयोग किया जाता है। इसका मेनली उपयोग धान की फसल में किया जाता है। और थर्ड एंड फाइनल, जहाँ पर सख्त मृदाएं हो या बहुत कठोर मृदाएं हो वहाँ पर स्क्रू ऑगर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से अपन सॉइल सैंपलिंग लेने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। अब चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि सॉइल सैंपलिंग किस प्रकार लेते हैं। सॉइल सैंपलिंग लेने के लिए सबसे पहले अपने को एक स्थान का चुनाव करना होता है। जैसे ये पूरा का पूरा स्थान है, ये एकदम 6 के 6 नियमों को फॉलो करता है। कैसे, वो अपने पहले वीडियो में बात कर ली है। इसलिए सबसे पहले अपने को एक जगह का चुनाव करना है। जगह का चुनाव करने के बाद में, जैसे ये एक जगह है, ये जगह पर सबसे पहले अपने को इस घास वगैरह को अलग करना है, यानी कि ऊपर वाली 1 सेंटीमीटर सॉइल को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। जैसे यहाँ से हटा दो एक बार। ऊपर वाली 1 सेंटीमीटर सॉइल को क्यों उठाते हैं भाई? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर या क्रॉप के रेजिड्यूज होते हैं। इसके बाद में सबसे पहले अपने को यहाँ से क्या करना है, ये 1 मीटर ऊपर वाली सॉइल लेयर को उठा देना है। ऊपर वाली 1 सेंटीमीटर सॉइल को हटाने के बाद पावड़े या खुरपी की सहायता से 15 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का गड्ढा खोदते हैं। अब हम लोगों ने एक 15 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का गड्ढा खोद लिया है। अब इसके अंदर ऐसे ही सैंपलिंग नहीं लेनी अपने को। यहाँ से सैंपलिंग लेने के लिए सबसे पहले अपने को इसके किनारों से 2 सेंटीमीटर सॉइल को खोदना है, यानी कि स्क्रैपिंग करना है। कुल मिला के स्क्रैपिंग करने का मतलब खुरचना है, यानी कि इसमें ध्यान रखना कि ऊपर से लेकर न्यूट्रन तक 2 सेंटीमीटर सॉइल ही खुरचनी चाहिए। यदि अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा भाई, ऊपर वाली सॉइल ज्यादा होगी तो फर्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा सूख रहेगी, वहां पर न्यूट्रिएंट ज्यादा है ना और नीचे न्यूट्रिएंट कम है। तो यहाँ पर अपने को ऊपर से लेकर 1 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक बराबर मात्रा में क्या जानी चाहिए, सॉइल जानी चाहिए। इसको एक बार खुद से देखिए। हाँ, ऐसे स्क्रैपिंग करनी है यहाँ पर अपने को किसी पावड़े या खुरपी की सहायता से। और इस स्क्रैपिंग करने के बाद में जो भी सॉइल आई इसको अपन किसी कट्टे पर या किसी पॉलीथीन पर कलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से अपन इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार अपने को अपने फील्ड में 10 से 15 पॉइंट बनाने और 10 से 15 पॉइंट से ऐसे अपने को सॉइल कलेक्ट करनी है। अब आपकी एक परेशानी आ रही है कि हम ये सॉइल कैसे कलेक्ट करें या कौन से 15 जगह से हम ये सॉइल कलेक्ट करें। इसके लिए 2 मेथड यूज करते हैं। एक को बोलते हैं रैंडम सॉइल सैंपलिंग मेथड
और एक को बोलते हैं जिगजैग सॉइल सैंपलिंग मेथड। अब रैंडम सॉइल सैंपलिंग मेथड क्या होता है भाई, कि अपन 15 या 20 जगह से रैंडमली सॉइल सैंपल उठाते हैं। रैंडमली का मतलब क्या है, अपने को कोई पता नहीं कि कहाँ से अपन सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। जैसे अपन ने क्या किया, जो 6 के 6 नियम फॉलो कर रहा है उस जगह पर गए और वहां पर 15 सेंटीमीटर गड्ढा बनाया। वो गड्ढा बनाने के वहां से अपने सैंपलिंग ली और इसमें कलेक्ट कर लिया। और एक होता है जिगजैग सॉइल सैंपलिंग मेथड। जिगजैग सॉइल सैंपलिंग मेथड में अपन जिगजैग मूवमेंट में ऐसे पूरे फील्ड में से जिगजैग मूवमेंट में क्या उठाते हैं, सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। तो ये 2 मेथड होते हैं सॉइल सैंपलिंग लेने के। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने जैसे इसी प्रकार से 10 से 15 जगह से अपन सैंपल्स ले लिए। अब हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर 15 से 20 जगह से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। यहाँ पर सोइल कितनी हो गई, 3 से 4 केजी। अब 3 से 4 केजी सोइल को तो अपन क्या नहीं कर सकते, एनालिसिस के लिए भेज नहीं सकते। तो अब क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले अपने को इस सोइल से पूरे के पूरे जो कंकड़ पत्थर है उनको बाहर निकाल देना है। इसके साथ साथ में जो रूट्स है ऐसी उनको भी क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है कोनिंग एंड कोटरिंग। क्या यूज करते हैं अपन, कोनिंग या कोटरिंग। कोनिंग एंड कोटरिंग क्या होता है, कोनिंग का मतलब होता है इसका ढेर देना अपना, कैसा, शंकुआकार ढेर। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके ढेरी बनाएंगे। जैसे ये क्या, ये बड़े बड़े पेड़ से क्या, उन पेड़ को क्या करना है, ढेले को तोड़ना है। सबसे पहले इन सभी पेड़ को तोड़ दिया अपन ने, ये पत्थर उनको बाहर निकाल देना अपने को। और इसमें एक शंकुआकार ढेरी बनानी है। कैसे, किस प्रकार की भाई, कुछ इस प्रकार से अपने को एक शंकुआकार ढेरी बनानी है। इसको बोलते हैं अपन कोनिंग। क्या बोलते हैं इसको, कोनिंग बोलते हैं। इसके बाद में इसमें करते हैं कोटरिंग। भाई कोटरिंग क्या होती है, कोटरिंग में अपन इसके 4 पार्ट करते हैं। इस प्रकार से 4 पार्ट करने के बाद में इसमें से 2 पार्ट को अपन अलग कर देंगे और इन 2 पार्ट को वापस अपन हाथों से मिलाएंगे अच्छे से। इस हाथों से मिलाया, वापस अपन करेंगे कोनिंग, यहां से वापस कोनिंग की, वापस कोटरिंग करेंगे। इस प्रकार से 4 भागों में वापस बांट दिया। यह प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक इसका सैंपल का वेट कितना नहीं हो जाए, 500 ग्राम। क्योंकि एक आइडियल सोइल सैंपल का वेट कितना होता है, 500 ग्राम हो। जैसे अपने 5 या 10 बार कोनिंग और कोटरिंग की, उसके बाद में इसका बार कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। जैसे ये 500 ग्राम होगा, अपन किसी भी पॉलीथीन में लेकर इसको एनालिसिस के लिए भेज देंगे। जो पॉलीथीन होगी उस पर अपन सभी एंट्री करते हैं। जैसे फार्मर का नाम हो गया, उसका फील्ड नंबर हो गया, ये सैंपल्स कब लिए थे अपन, उसकी डेट होगी। जो भी अपना जो फ्रेश सैंपल है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं अपन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है अपने को माइक्रोबियल पॉपुलेशन निकालनी है, या माइक्रोबियल बायोमास, नाइट्रोजन निकालना है, कार्बन निकालना है, फॉस्फोरस निकालना है, या अपने को नाइट्रोजन एक्टिविटी निकालनी है, यूरियज एक्टिविटी निकालनी है, एल्कली फॉस्फेटेज एक्टिविटी निकालनी है। इनके लिए अपन फ्रेश सॉइल सैंपल का यूज करते हैं। जबकि पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के लिए अपन पुराने सैंपल्स का भी यूज कर सकते हैं भाई, है ना। तो इस प्रकार से अपन सैंपलिंग लेते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आज ही ज्वाइन करें रॉयल के डिजिटल प्लेटफॉर्म। और ये वीडियो वैसे सभी के लिए उपयोगी है, पर मेनली ये 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के बारे में ये सब कुछ चीज़ें दी हुई है। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी 12th क्लास वाले बच्चों के पास पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।